हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग भूआकृत विज्ञान के अंतर्गत पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत का निर्माण युग कब था, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो फर्स्ट पॉइंट जो है पर्वत निर्माण में हमारा, विश्व के विभिन्न भागों में पर्वतों का निर्माण कुछ विशेष युग में हुआ। इन्हें पर्वत निर्माणकारी युग कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में यानी विश्व के अलग अलग भागों में जो है पर्वतों का निर्माण जो है कुछ विशेष काल में हुआ था। इन्हें ही पर्वत निर्माणकारी काल या युग कहा जाता है। प्रमुख पर्वत निर्माणकारी युग कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पर्वत निर्माणकारी युग जो है वो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण है। तो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण, यह काल लगभग 500 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है। इनका निर्माण अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है। यानी प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण में जो पर्वत बने हैं इनका निर्माण अति रूपांतरित चट्टानों द्वारा हुआ है एवं इतना अधिक अनावृत्तीकरण हुआ कि इनका पर्वतीय रूप समाप्त हो चुका है। यानी प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ है उनका इतनी बार अनावृत्तीकरण हुआ है यानी अपर्दन हुआ कि उनका पर्वतीय रूप जो है लगभग समाप्त हो चुका है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, उत्तरी अमेरिका के लॉरेंसियन पर्वत, एल्गोमन पर्वत, किलर्नियन पर्वत, यूरोप में फेनो स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कॉटलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग एवं एंजेल्सी में प्री कैम्ब्रियन पर्वत के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा है कैलेडोनियन पर्वतीकरण। कैलेडोनियन पर्वतीकरण में सिल्यूरियन एवं डेवोनियन काल के पर्वतों को इस युग में रखा जाता है। कैलेडोनियन पर्वतीकरण में सिल्यूरियन एवं डेवोनियन काल के पर्वतों के युग को रखा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वत, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजीलाइड्स, भारत के अरावली, सतपुड़ा एवं महादेव इस युग के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। तीसरा है हर्षिनियन पर्वतीकरण। हर्षिनियन पर्वतीकरण जो है इस युग का काल परमेनियन एवं परमोकार्बोनिफेरस माना जाता है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन, यूरोप में फ्रांस के अर्मोरिकन एवं सेंट्रल मैसिफ्स, वाजेज ब्लैक फॉरेस्ट एवं बोहेमियन मैसिफ, आइबेरियन प्रायद्वीप, आयरलैंड, दक्षिणी वेल्स, यूराल, एशिया में अल्टाई, टियनशान, खिंगोन, ननशान, शिनलिंगशान हर्षियन पर्वतीकरण के उदाहरण हैं। चौथा जो है अल्पाइन पर्वतीकरण है। अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत इसके अंतर्गत टर्शियरी काल में निर्मित पर्वतों को रखा जाता है। ये विश्व के उच्चतम एवं नवीनतम मोड़दार पर्वत हैं। रॉकी, एंडीज, अल्पाइन पर्वतक्रम मुख्यतः अल्पस, कार्पेथियन, पेरेनीज, बाल्कन, कॉकेस, कैंट्रेवियन, एपिनाइन, डिनराइक अल्पस आदि जो है, अफ्रीका का एटलस पर्वत, एशिया का हिमालय एवं पामीर, गांठ से निकलने वाले नवीन मोड़दार पर्वत। और पामीर गांठ से कौन कौन से पर्वत निकलते हैं, जैसे जैग्रसो, एल्बोर्ज, क्यूनलून आदि। बर्मा का अराकॉनयोमा एवं पूर्वी एशिया के मोड़दार पर्वतों का निर्माण जो है इस युग में हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार और हम लोग रिवाइज कर देते हैं। प्रमुख पर्वत निर्माणकारी युग जो है वो प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण सबसे पुराना पर्वतीकरण युग माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो है वो उत्तरी अमेरिका के लॉरेंसियन पर्वत, एल्गोमन पर्वत, कॉर्लियन पर्वत, यूरोप में जो है
फेना स्कैंडिनेविया के पर्वत, स्कॉटलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है एवं एंजिला में प्रीकैम्बियन पर्वत के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा था कैलेडोनियन पर्वतीकरण। कैलेडोनियन पर्वतीकरण के अंतर्गत जो है यूरोप में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वत, दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील साइड, भारत के अरावली, सतपुड़ा एवं महादेव इस युग के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। तीसरा था हमारा हर्सिनियन पर्वतीकरण। हर्सिनियन पर्वतीकरण के अंतर्गत जो है उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन, यूरोप में फ्रांस के अर्मोरिकन एवं सेंट्रल मैस्फिक, वसजेज, ब्लैक फॉरेस्ट एवं बहेमियन मैसिफ, आर्मेनियन प्रायद्वीप, आयरलैंड, दक्षिणी वेल्स, यूराल, एशिया, अल्टाई, टियनशान, खिंगन, ननशान, सिनलिंगशान हर्सियन पर्वतीकरण के उदाहरण है। चौथा है अल्पाइन पर्वतीकरण। अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण जो है रॉकी, एंडीज, अल्पाइन पर्वत क्रम में मुख्यतः अल्पस, कार्पेथियन, पेरेनीज, बाल्कान, काकेस, कैंट्रेवियन, एपिनाइन, डिनरिक, अल्पस आदि आते हैं। और अफ्रीका का एटलस पर्वत, एशिया का हिमालय एवं पामीर गांठ से निकलने वाले नवीन मोड़दार पर्वत और पामीर से निकलने वाले गांठ से निकलने वाले पर्वत जैसे जैग्रोस, एल्बुर्ज और क्यूनुलुन आदि हैं। बर्मा का अराकान योमा एवं पूर्वी एशिया का मोड़दार पर्वतों का निर्माण जो है वो अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा पर्वतों के विभिन्न रूप। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं वो चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है पर्वत कटक। लंबे, सकरे एवं ऊंचे पर्वत को पर्वत कटक कहा जाता है। फर्स्ट, पर्वत कटक, लंबे, सरकरे एवं ऊंचे पर्वत को पर्वत कटक कहा जाता है। दूसरा है पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी पर्वतों एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जिसमें कई कटक, शिखर एवं घाटियां सम्मिलित रहती हैं। ये एक ही काल में एवं एक ही प्रक्रिया द्वारा बने होते हैं तथा इनका फैलाव एक सीध में संकरी पट्टी में एक रेखा में होता है, जैसे हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां। तीसरा है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला जो है जब विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहा जाता है। जैसे अल्पेशियन पर्वतमाला, यानी पर्वत श्रृंखला जो है जब विभिन्न युग में निर्मित लंबे एवं संकरे पर्वतों का विस्तार जो है समांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहा जाता है। चौथा, पर्वत प्रणाली। पर्वत प्रणाली क्या है? एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूहों को पर्वत प्रणाली या पर्वत तंत्र कहा जाता है। एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत प्रणाली या पर्वत तंत्र कहा जाता है। पांचवा है पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग में जब किसी प्रदेश की कटक तथा श्रेणियां पर्वतमाला की तरह विस्तृत हो जाती हैं, परंतु पर्वतमाला की तरह एक ही सीध में लंबी रेखा में विस्तृत ना होकर असमान रूप में फैली होती हैं, तो उन्हें पर्वत वर्ग या पर्वत समुदाय कहा जाता है। पर्वत वर्ग जब किसी प्रदेश की कटक तथा श्रेणियां पर्वतमाला की तरह विस्तृत हो जाती हैं, परंतु माला की तरह एक ही सीधी में लंबी रेखा में विस्तृत न होकर असमान रूप में फैली होती हैं, तो उन्हें पर्वत वर्ग या पर्वत समुदाय कहा जाता है। छठा, पर्वत समूह। पर्वत वर्गों या पर्वत प्रणालियों का समूह पर्वत समूह कहलाता है। पर्वत वर्गों या पर्वत प्रणालियों का समूह जो है वो पर्वत समूह कहलाता है। इसमें विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उदाहरण उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी कॉर्डिलेरा। नेक्स्ट है हमारा निर्माण विधि के अनुसार पर्वतों के प्रकार। निर्माण विधि के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं ये चीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत यानी वलय पर्वत जो होते हैं भूसन्नत की परतदार चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। छिछले, लंबे एवं संकरे सागर को भूसन्नत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदकुश, जैग्रोस,
एलबुर्ज, पॉन्टिक, टॉरस, काराकोरम, क्यूनलून आदि एशिया के महत्वपूर्ण मोरदार पर्वत हैं। इनमें हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है एवं उसके बाद जो है काराकोरम का स्थान आता है। नेक्स्ट है काकेस, वाल्कॉन, कार्पेथियन, अल्पस, डिनरिक, एपिनाइन, पेरिनीज, कैंट्रावियन आदि यूरोप के मोड़दार पर्वत हैं। इनमें सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो काकेस की है एवं इसके पश्चात अल्पस का स्थान आता है। अफ्रीका में एटलस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी एवं दक्षिणी अमेरिका में एंडीज जो है महत्वपूर्ण मोड़दार पर्वत हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काफी पुराना मोड़दार पर्वत है। एंडीज की लंबाई विश्व में सबसे अधिक लगभग 7000 किलोमीटर है। मोड़दार पर्वतों का आकार जो है वो चापतुल्य होता है एवं इनकी चट्टानों में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, परंतु इन पर्वतों की लंबाई की दिशा में विशाल ग्रेनाइट अंतर्भेदन पाया जाता है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग वाले पर्वत यानी मोड़दार पर्वत के विषय में। भूसन्नत की परतदार चट्टानों में पार्श्विक संपीड़न बल के द्वारा इनका निर्माण होता है। छिछले, लंबे एवं संकरे सागर को भूसन्नत कहा जाता है। हिमालय, अराकान, सुलेमान, हिंदकुश, जैग्रसन, एलबुर्ज, पॉन्टिक, टॉरस, काराकोरम, क्यूनलून आदि जो है एशिया के महत्वपूर्ण मोड़दार पर्वत हैं और हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है इनमें। दूसरा स्थान काराकोरम का आता है। तीसरा यूरोप के विषय में जो पर्वत हैं काकेस, वाल्कन, कार्पेथियन, अल्पस, डिनराइक, एपिनाइन, पेरिनीज, कैंट्रेवियन आदि यूरोप के मोड़दार पर्वत हैं। इसमें सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो काकेस की है। इसके बाद अल्पस का स्थान आता है। अफ्रीका में हम जो देखते हैं तो अफ्रीका में एटलस, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज महत्वपूर्ण मोड़दार पर्वत हैं और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज काफी पुराना मोड़दार पर्वत है जिसमें एंडीज की लंबाई सर्वाधिक लगभग 7000 किलोमीटर है। मोड़दार पर्वतों का आकार जो है वो विशेषता जो होती है मोड़दार पर्वतों की वो आकार में चापतुल्य होता है। इनकी चट्टानों में छिछले सागर में रहने वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ये मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं यानी वलय पर्वत जो है या मोड़दार पर्वत मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित होते हैं, परंतु इन पर्वतों की लंबाई की दिशा में विशाल ग्रेनाइट का अंतर्भेदन पाया जाता है। दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत दो भ्रंश तलों के सहारे जब कोई भूखंड ऊपर उठ जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण कैसे होता है? दो भ्रंश तलों के सहारे जब कोई भूखंड जो है ऊपर उठ जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण का सिद्धांत जो है इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले भ्रंशोत्थ पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत के दोनों स्वर प्रायः खड़ी ढाल बनाते हैं जिन्हें भ्रंश या उपलम्ब या भ्रंश कगार कहा जाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत के दोनों पार्श्व प्रायः खड़ी ढाल बनाते हैं जिन्हें भ्रंश या उपलम्ब या भ्रंश कगार कहा जाता है। भारत में नीलगिरी जो है, जर्मनी में हर्ज पर्वत एवं ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस में वाजज भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण। भारत में भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण नीलगिरी, जर्मनी में हर्ज पर्वत एवं ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस में वाजज जो है वो भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। यूएसए के ऊटा में स्थित वसाचज रेंज जो है वो भ्रंशोत्थ का उदाहरण है। पाकिस्तान का साल्ट रेंज ब्लैक पर्वतों का अन्य उदाहरण है। कैलिफोर्निया का सियारा नेवादा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत है। नेक्स्ट तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकले पदार्थों के जमाव से होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांगुआ है। यह मृत ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का कोटापैक्सी जो है वो सक्रिय विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का चिम्बोरोजो जो है वो उत्तरी अमेरिका का पोपोकैटोपेटेट, अफ्रीका का किलीमंजारो एवं केन्या के अन्य ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं। उत्तरी अमेरिका के
कैकेड श्रेणी में अनेक ज्वालामुखी पर्वत हैं। अनेक ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण समुद्री नितल पर ही हुआ है, जिनकी चोटियां द्वीप के रूप में समुद्र के बाहर दिखाई पड़ती हैं, जैसे एलुसियन द्वीप समूह और हवाई द्वीप आदि का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी पर्वतों पर ही हुआ है। नेक्स्ट जो है अवशिष्ट पर्वत होता है चौथा। अवशिष्ट पर्वत जब पठार पर्वत या उच्च मैदान अपर्दित होकर पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, यूरोप में यूराल, स्कॉटलैंड की पहाड़ियां, पेनाइट श्रेणी, अमेरिका के मेनेडेनॉक आदि जो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। भारत का पश्चिमी घाट जो है वो वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, यह वास्तव में एक भ्रंश कगार है जिसका पश्चिमी भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया है। इससे नदियों ने जगह जगह पर काटकर कुल सूबाई, सलाह, महाबलेश्वर जैसे शिखरों का निर्माण किया है। नेक्स्ट हमारा एक छूट गया था बीच में, क्या था वो पर्वत निर्माण के सिद्धांत जो है, पर्वत निर्माण के सिद्धांत कोवर का भूसन्नति सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। यानी कोवर का भूसन्नति सिद्धांत जो है वो संकुचन शक्ति पर आधारित है। कोवर के अनुसार भूसन्नत के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है। यानी कोवर के अनुसार जो है भूसन्नत जो होती है उनके दोनों किनारों पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिसे अग्रदेश कहा गया है, जिसे कोवर ने अग्रदेश कहा। संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज भू संचलन के कारण दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, जिससे भूसन्नत के मलबों पर मोड़ पड़ता है एवं पर्वतों की उत्पत्ति होती है। भूसन्नत के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिन्हें कोवर ने रेड केटन का नाम दिया है। जब संपीड़न शक्ति सामान्य होती है तो केवल किनारे वाले भाग पर ही मोड़ पड़ता है एवं बीच का भाग बिना मुड़े ही ऊपर उठ जाता है। वलन से अप्रवाहित इस भाग को मध्यपिंड कहा जाता है। कोवर ने इसे श्वासीन वर्ग की संज्ञा दी है। कार्पेथियन एवं डिनराइट श्रेणी के बीच स्थित हंगरी का मैदान जो है और हिमालय एवं तिब्बत के बीच स्थित तिब्बत का पठार जो उत्तरी अमेरिका में सियारा नेवाड़ा एवं वासाच श्रेणी के बीच स्थित नेवाड़ा का वेसिन रेंज क्षेत्र जो है एटलस एवं पेरेनीज श्रेणियों के बीच भूमध्य सागर का भाग, पंटिक एवं टॉरस के बीच अंतोलिया का पठार, एलवुर्ज एवं जैग्रसो के बीच ईरान का पठार आदि मध्यपिंड के उदाहरण हैं। संपीड़नात्मक शक्ति अधिक तीव्र होने पर दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, फलस्वरूप मध्यपिंड बिल्कुल अनुपस्थित होता है। इस प्रकार की जटिल पर्वतमाला जो है नावे कहलाती है। दूसरा है सिद्धांत जो वो तापीय संकुचन का सिद्धांत है जिसे जेफ्रीज ने दिया था। तीसरा है खिसकते हुए महाद्वीपों की परिकल्पना, इसको जो है यह सिद्धांत डेली ने दिया था। चौथा संवाहन तरंग का सिद्धांत है। संवाहन तरंग का सिद्धांत जो है वो होम्स ने दिया था। पांचवा है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत एवं तापीय चक्र सिद्धांत, इसे जॉली ने दिया था। अब पांचवा है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यह हमारा पर्वत निर्माण के सिद्धांत हुए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पर्वत निर्माण की अवस्थाएं। भूसन्नति को मूड़दार पर्वतों में परिवर्तित होने में काफी लंबा समय लगता है। इस प्रकार को तीन स्पष्ट अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पर्वत निर्माण की अवस्था को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूसन्नत में निक्षेप की अवस्था, दूसरा है पर्वत निर्माण की अवस्था और तीसरा है विकास की अवस्था। तो भूसन्नति में निक्षेप की अवस्था में क्या होता है, भूसन्नत की उत्पत्ति, तलछट का जमाव एवं तली का धसाव इस अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा है पर्वत निर्माण की अवस्था। इस अवस्था में
पार्श्विक दबाव के कारण तलछटों का वलन होता है एवं दबाव में कमी के पश्चात पर्वतों का ऊर्ध्वाधर उत्थान होता है। तीसरा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में काफी समय तक पर्वतों का उत्थान काफी धीरे धीरे होता रहता है एवं पर्वत समस्थितिक साम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। हॉल एवं डाना को भूसन्नत की संकल्पना का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा पर्वत निर्माण की अवस्थाएं, पर्वतों के प्रकार एवं पर्वतों के प्रकार इत्यादि थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।